आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा इस वक्त मेरे साथ में है। आम आदमी पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। दौरा जो है इनका जारी है। इन्हीं से जानेंगे कि कार्यकर्ताओं में किस प्रकार जान फूंकने की जो कोशिश है वो की जा रही है और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ आम आदमी पार्टी को नजर आ रहा है। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। क्या बताएंगे? देखिए, लगातार कोशिश है। कोशिश इसलिए है कि लोग एक विकल्प की तलाश में हैं। लोग ये चाहते हैं, दोनों पार्टी से लोग हो गया 15 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनसे परेशान होकर 5 साल कांग्रेस को मौका दिया। लेकिन मुझे लगता है कि 15 साल की भाजपा की लूट का रिकॉर्ड कांग्रेस 5 साल में तोड़ चुकी है। तो ऐसे में लोग एक विकल्प की तलाश में, लोग ये चाहते हैं कि जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली का है या जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस पंजाब का है, वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस अब छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिले। लोग चाहते हैं कि वहाँ भी उसी तरह की शिक्षा व्यवस्था हो, उसी तरह की स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो। तो मुझे लगता है कि लोग ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प बने। अभी एक बड़ी नक्सली घटना है, वो हुई। डीआरजी के जो 10 जवान थे, एक ड्राइवर समेत, वो इसमें शहीद हो गए। कैसे देख रहे हैं आप? कहीं पर इंटेलिजेंस की चूक आपको नजर आ रही है? किस प्रकार की चीजें जो आप समझ पा रहे हैं या आपकी पार्टी समझ पा रही है कि कहाँ पर आखिर चूक हुई कि इतनी बड़ी जो घटना है नक्सलवाद की वो यहाँ पर हो गई? देखिए, भूपेश बघेल जी कहते थे हम 360 डिग्री का व्यूज लेंगे। तो ये 4 साल में उस 360 डिग्रीज की व्यूज का क्या हुआ? क्या उन्होंने कभी कोई बातचीत की? क्या उस तरह के बातचीत के कुछ परिणाम निकले? मुझे ये लगता है कि अगर कोई सकारात्मक डायरेक्शन में बातचीत हुई होती तो शायद इसका ये परिणाम नहीं होता। इसका मतलब है कि ये सारी बातें केवल चुनाव से पहले जो था वो एजेंडा था, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ और उसका परिणाम है किस तरह की वारदात होने को दिखता है। आज हमारे पास हमारे जो डीआरजी हैं उनके पास आर्म्स एम्यूनिशन पुराने हैं, उनके पास सारे नए नए आर्म्स। तो आपने क्या उनको ट्रेन किया? क्या उनको आर्म्स एम्यूनिशन आपने दिया? क्या आपने इंटेलिजेंस के कितने इनपुट्स आपने कितने दिए? तो मुझे लगता है कि सूबे की सरकार भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त है कि राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की क्या हो रहा है, इंटेलिजेंस का क्या हो रहा है, नक्सल की क्या समस्या है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी भी अपने पैर जो है वो जमाने की कोशिश कर रही है। 15 सालों सत्ता में रहने के बाद अभी 5 साल जब वो सत्ता से बाहर रही और अब एक बार फिर से नई रणनीति के साथ, बुलडोजर वाली सरकार के साथ वो छत्तीसगढ़ में वापसी करना चाहती है। ओम माथुर का दौरा जो है वो लगातार जारी है। कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, ये बुलडोजर की क्यों आती है? अगर आपने काम किया होता तो 15 साल के काम को आप गिनाते। ये अपने आप में दर्शाता है कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये सूबे की जनता को बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं कि आखिर यहाँ की जनता क्यों चुने। तो फिर उसी तरह की कुछ भावनात्मक मुद्दे को जोड़ देते हैं और इतने ही बुलडोजर से प्यार है। तो अलग अलग राज्य में इनके अपने ही पार्टी में तरह तरह के कारनामे करने वाले नेता हैं, वहाँ तो बुलडोजर चलाओ। तो मुझे लगता है, देखिए, ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे यहाँ रूल्स ऑफ लॉ है और रूल्स ऑफ लॉ में ये कोर्ट तय करती है कि इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तो आप इसको तालिबानी देश बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं आप डिसाइड कर लेंगे। तो मुझे लगता है, लेकिन इस तरह के मुद्दों से जो इश्यू है यहाँ, उस इशू से लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है छत्तीसगढ़ जनता बहुत समझदार है। 15 साल के उनके लूट को, 15 साल के जो उनका भ्रष्टाचार था, उसको नहीं भूल पाई है। आम आदमी पार्टी क्या स्लोगन देगी छत्तीसगढ़ की जनता को? बुलडोजर चल रहा है, धान खरीदी इधर चल रहा है, आम आदमी पार्टी क्या लेकर आ रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि छत्तीसगढ़ जिस उद्देश्य से बनाया गया था, जो सपनों को लेकर बनाया गया था, उस सपनों को पूरा करने का वक्त है। मुझे ये लगता है कि जब छत्तीसगढ़ बनाया गया था तो इसलिए बनाया गया था कि जल जंगल जमीन यहाँ पर बचे, उसको सहेज कर रखा जाए। आज जल जंगल जमीन तीनों लुट रहा है। तो मुझे ये लगता है कि अब अपने स्टेट की उस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा के लिए, आज किसान किसानी ठीक से कर पाए, इसके लिए आप सब लोग वोट करें। और आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई नहीं लड़ने आई है और ये लड़ाई किसी संगठन को तो जीती भी नहीं जाएगी। हम आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली को दिल्ली के लोगों ने बदला, पंजाब को पंजाब के लोगों ने बदला। तो अगर इस लड़ाई को आप छत्तीसगढ़ के लोग अपनी लड़ाई बनाएंगे, जो दिल्ली में हुआ वो पंजाब में हुआ, वो चमत्कार छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है।
तो ये थे संजीव झा जी, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ को आखिर छत्तीसगढ़ की जनता ही बदल सकती है और ये केवल छत्तीसगढ़ में जो है सरकार लेकर आएंगे और इसी के साथ ना तो बुलडोजर ना तो किसी अन्य मुद्दे पर बल्कि जो जड़ों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर आम आदमी पार्टी है वो काम करेगी। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर।